जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल बेंगलुरु से कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं जिनके ऊपर यकीन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान के बारे में कुछ बातें निकलकर सामने आई, जिससे के बाद वहां पर थोड़ी बहुत हिंसा भी हुई। इसको कि लेकर उद्धव ठाकरे ने भी नरेंद्र मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप करने की बात कही, क्योंकि कर्नाटका में ऑब्वियसली बीजेपी की सरकार है। इसीलिए वहां से उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी वहां पर कोई कदम उठाएगी। इसी के साथ साथ एक और मामले में पैगंबर मोहम्मद के भी अपमान की बात निकलकर सामने आई, जिसकी महाराष्ट्र के एक जिले से ही बात निकलकर सामने आई है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे, जिसमें कि कहा जा रहा है कि वहाँ पे स्थानीय दुकानों में काफ़ी तोड़फोड़ करी गई है और गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचाया गया है। जो वहाँ की स्थानीय मीडिया है वो इस बारे में ज़रूर बोल रही है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि निकल कर सामने आ रही हैं। तो समझते हैं इन दो मामलों में आखिर हुआ क्या है। बेंगलुरु में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति पर स्याही डालने की घटना के बाद से कर्नाटका और महाराष्ट्र की सीमावर्ती इलाकों में तनाव का माहौल है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कर्नाटक सरकार की ओर से तत्काल कार्रवाई की मांग करी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मामले में हस्तक्षेप की भी मांग करी। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज न केवल महाराष्ट्र के बल्कि पूरे देश के लिए देवतुल्य है। शिवसेना प्रमुख ने कहा कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक का अनादर और अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कर्नाटका की राजधानी में 17वीं सदी के राजा की एक मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस घटना के बाद बेलगावी में आधी रात के करीब भीड़ ने पुलिस और सरकारी वाहनों पर पथराव किया। बेलगावी सहित सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटका में विवाद है। इस बीच ये घटना हुई है, इसे लेकर ठाकरे ने एक बयान में कहा कि पीएम मोदी को कर्नाटका सरकार को मामले में कार्रवाई करने के निर्देश देना चाहिए। ये घटना जो कि प्रतिमा के अपमान की बात की जा रही है, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। कर्नाटक में मराठी भाषी लोग कई सालों से अत्याचारों का सामना कर रहे हैं। वो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अपमान किया गया है। ठाकरे ने हाल ही में वाराणसी में पीएम मोदी द्वारा किए गए भाषण का उल्लेख किया, जहां उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने वाराणसी में कहा था कि जब भी भारत की संस्कृति को कुचलने की कोशिश की गई, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे योद्धाओं इसके खिलाफ खड़े हुए और लड़े। लेकिन उनकी टिप्पणी के कुछ ही दिनों बाद कर्नाटका में शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर हमला हुआ है, जहां भाजपा का ही शासन है। कार्रवाई करने के बजाय मराठी लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है और ये सीधा सीधा निंदनीय है। महाराष्ट्र के शहरी विकास मंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि घटना के बाद कुछ भी होता है तो इसके लिए कर्नाटक सरकार जिम्मेदार होगी, जहां शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर स्याही फेंकी गई थी। शिंदे कर्नाटका के मराठी बहुल सीमावर्ती इलाके के समन्वय मंत्री भी हैं। रकापा नेता और कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि भाजपा ने शिवाजी महाराज का इस्तेमाल केवल अपने चुनाव प्रचार के लिए किया है, राजा के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। भुजबल कर्नाटका में मराठी बहुल सीमावर्ती क्षेत्रों के समन्वय मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटका सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले शहरों में दावा करने के लिए बेलगाम में एक विधायकी सत्र आयोजित किया है। कर्नाटका की चाल मराठी लोगों के खिलाफ कभी सफल नहीं होगी। हम सड़कों पर और अदालत में लड़ाई जीतेंगे। कांग्रेस नेता और राजस्व मंत्री बाला साहब थेराट ने और राज्य के गृह मंत्री दिलीप वालसेर पाटिल ने भी घटना की निंदा करी और कहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी के साथ साथ एक और घटना हुई, जिसमें कि महाराष्ट्र के यवतमाला जिला स्थित उमरखेड़ में पैगंबर मोहम्मद पर एक सोशल मीडिया का पोस्ट को लेकर जबरदस्त हिंसा और आगजनी के वीडियो सामने आए हैं। शुक्रवार 17 दिसंबर की शाम से इलाके में तनाव का माहौल है। कई घरों और दुकानों और गाड़ियों को तबाह कर दिया गया। पैगंबर मोहम्मद पर वायरल एक सोशल मीडिया पोस्ट को अपमानजनक बताकर ये सब किया गया। स्थानीय मराठी मीडिया संस्थानों ने इस घटना को कवर किया। कई कारों, दोपहिया वाहनों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के अलावा कई घरों पर भी हमले किए गए। जमकर पत्थरबाजी हुई। यवतमाला जिले के उमेरखेड़ में ये सब एक सोशल मीडिया पोस्ट के वायरल होने के बाद हुआ। इतना ही नहीं, बदमाशों ने घरों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद अग्निशमन दस्ते को इलाके में भेजना पड़ गया। एक सोशल मीडिया यूजर ने जानकारी दी है कि पत्थरबाजों ने एक नज़दीकी पुलिस थाने को भी निशाना बनाया। साथ ही जानकारी दी कि हत्या की भी इसमें कोशिश करी गई है। जाहिर सी बात है, इस बात को लेकर कई सारे सोशल मीडिया पोस्ट हैं जो कि वायरल हो रहे हैं, जहां स्थानीय मीडिया में आगजनी और हिंसा के स्पष्ट कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन आरोप लगे हैं कि पैगंबर मोहम्मद को लेकर एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल होने के बाद ये घटना हुई। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने बताया कि इस्लाम मजहब के संस्थापक के अपमान का आरोप लगा इस घटना को अंजाम दिया गया है। कई स्थानीय मीडिया संस्थान जैसे कि आरएनएन न्यूज़, एबीपी माझा, जी न्यूज़ मराठी और टीवी 9 मराठी ने घटना के बारे में जानकारी दी और हिंसा की पुष्टि भी करी है। इन्हीं मीडिया संस्थानों के यूट्यूब चैनलों पर डाले गए वीडियोस के कमेंट सेक्शन में इस्लामी कट्टरपंथियों को भड़काऊ बातें करते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये दोनों ही मामले अलग अलग हैं, लेकिन हाँ, एक बात सही है कि दोनों में ही कर्नाटका और महाराष्ट्र को लेकर जो एक विवाद अभी चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसी को कहीं ना कहीं यहाँ पर हवा भी मिल रही है। क्योंकि देखिए, जैसा कि अभी
पंजाब में भी हुआ बेअदबी का जो मामला निकल कर सामने आया, उसको लेकर भी यही कहा जा रहा है कि क्योंकि अभी चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बिगाड़ने की भी कोशिश की जा सकती है, और इस मामले को भी पुलिस सही तरीके से कोशिश कर रही है कि वो डील कर ले, क्योंकि ये बहुत कम ड्यूरेशन में दूसरा मामला है। इसके पहले जब किसान आंदोलन चल रहा था तो वहाँ से भी अभी कुछ एक ऐसा मामला निकल कर सामने आया था, और उसके बाद अब ये। आपका कहना है इस पूरे मामले में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।